सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदरक की, जिसको जंजबील और सूंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, अदरक एक मशहूर सब्ज़ी है जिसे लोग घरों में खाना पकाने में या बाज़ औक़ात अपनी मुनफरिद तेज़ और खुशगवार खुशबू की वजह से मशरूबात को दिल पसंद बनाने के काम में लाते हैं। दुनिया के अक्सर मुल्कों में अदरक की काश्त होती है। अरब ममालिक में ओमान और यमन इसके लिए मशहूर हैं। जनूबी हिंद में मदारिस, कोचीन और तरचनापली में इसकी काफ़ी काश्त होती है। बांग्लादेश में भी इसका बड़ा मरकज़ है। चंद साल पहले पाकिस्तान में अदरक की काश्त बराए नाम थी, अब काफ़ी मिकदार में पैदा होने लगा है। अदरक का शुमार इन पौधों में है जिनका खुर्दनी हिस्सा ज़ेर ज़मीन होता है। इसकी फूली हुई जड़ें इस्तेमाल होती हैं। माहिरीन नबातात ने जज़ायर गल्ब और हिंद में इसकी काश्त की तफसीलात को बड़ा दिलचस्प करार दिया है। ये इन इलाकों में पैदा होता है जहाँ गर्मी भी हो और बारिश की सालाना मिकदार 80 इंच के करीब हो। अदरक की गांठों से आँख या छिलके वाले हिस्से काट कर मार्च अप्रैल के दौरान ज़मीन में हाथ बराबर का गड्ढा खोद कर दफन कर दिए जाते हैं। भारतीय किसान इन गढ़ों में खुश्क गोबर बतौर खाद डालते हैं। कुछ दिन के बाद खेतों को पानी दिया जाता है। दिसंबर और मार्च के दरमियान पौधों को फूल लगते हैं। जब ये फूल मुरझा जाएं और पौधे का तना सूख जाए तो वो वक्त फसल काटने का होता है। ज़मीन से अदरक की गांठें निकालकर इनको एक ख़ास किस्म के चाकू से छीला जाता है। ये काम कारकुन ख़ानदान करते हैं। इसे छीलना एक फ़न है जो अनाड़ी अंजाम नहीं दे सकते। फिर इसे अच्छी तरह धोया जाता है और एक दिन के लिए पानी में भिगो देते हैं। बाज़ मुल्कों में अदरक को धोने में चूना इस्तेमाल होता है। बरतानिया के किसानों का ख्याल है कि अदरक को चूना लगाने के बाद इसे कीड़ा नहीं लगता। अदरक को सफ़ेद करने के लिए इसे ब्लीचिंग पाउडर और गंधक के हल्के तेज़ाब से धोने का रिवाज भी मिलता है। अदरक की गांठ में पानी को जज़्ब करने की सलाहियत पाई जाती है, इसलिए सब्ज़ी फरोश इसे फिर से पानी में डुबोकर भारी कर लेते हैं। खुश्क करने के बाद अदरक आम फरोख्त के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन सूंठ बनाने के लिए इसे चटाइयों पर धूप में फैला देते हैं। रोज़ाना उल्टा पलटा किया जाता है और 6-7 दिन में सूख कर अपने पहले वज़न से 70% वज़न कम हो जाता है। आम घरेलू अदरक से सूंठ बनाना मुश्किल है। पाकिस्तान कौंसल बराए साइंसी तहकीकात के डॉक्टर सैयद फ़र्रुख हुसैन शाह ने अदरक को खुश्क करने के बाद इसका सूफ तैयार किया और ये सफ़ूफ मुद्दतों ख़राब नहीं होता। यूँ तो अदरक का सफ़ूफ बाहर के मुल्कों से भी आता है, मगर पाकिस्तानी सफ़ूफ म्यार और ज़ायक़ा में दूसरों से बहुत बेहतर है। दुनिया की मंडियों में अदरक को अफ्रीकी, जापानी, कलकत्ता और कोचीन किस्मों के लिहाज से बयान किया जाता है, क्योंकि इनमें से हर एक की शक्ल और ज़ायक़ा मुख्तलिफ होता है। पहली जंग अज़ीम से पहले हिंदुस्तान का अदरक सारी दुनिया में जाता था। फिर सिरालियोन और गरबुल हिंद मुकाबला में आ गए और अब भारतीय बरामदात में खासी कमी वाक़ई हुई है। दोस्तों, अदरक ज़माना कदीम से खुराक को लजीज बनाने और सलाद के लिए इस्तेमाल में है। कदीम चीनी मुआशरा और इलाज में अदरक को अहमियत रही है। प्राचीन भारत में भी ये मकबूल था और वेदों में इसका जिक्र मिलता है। रूम और यूनान कदीम में भी ये मकबूल था, मगर वो इसे अरब ममालिक की पैदावार गर्दानते थे, क्योंकि इसकी दरामद बहरा कुल्ज़म के रास्ता से होती थी। इसके घरेलू और तिब्बी इस्तेमाल इतने ज़्यादा हैं कि इनको आसानी से शुमार में लाना महाल है। यूरोप में अब ये अपनी खुशबू की वजह से बेर शराब में शामिल किया जा रहा है। फिर खारे सोडा के साथ साथ सूंठ मिलाकर जिंजर की बोतल पेट के दर्द में बड़ी मकबूल है। अब लोगों ने इसके शरबत बनाए हैं। पाकिस्तान में भी एक इदारा जंजीबील का शरबत तैयार करता है।
मज़कारनी का ख्याल है कि कोरिया की मशहूर मकवी बूटी जिनसिंग भी अदरक ही की एक किस्म है और उसे जो शोहरत मिली है वो अदरक के अपने असरात में वहाँ के अदरक में मुमकिन है। आबो हवा की वजह से कुछ बेहतर हूँ और दूसरे ममालिक के अदरक की निस्बत ज़्यादा फ़ायद हूँ। इरशाद रब्बानी है, यसकूना फ़ीहा कासन काना मिजाजहा जंजबीला। इनको ऐसे गिलासों में पिलाया जाएगा जिसमें अदरक की महक होगी। जन्नत में जगह पाने वालों को जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी उनके तज़किरा में कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि इनको मशरूबात ऐसे बर्तनों में दिए जाएंगे जिनकी साख्त में खुशबू होगी। हौज़ कौसर पर मिलने वाले बर्तनों में कस्तूरी की महक बताई गई है, जबकि जन्नत की नहरों का पानी अदरक की खुशबू के साथ मुयस्सर होगा। हज़रत अबू सईद अल खज़री रिवायत फरमाते हैं, शहनशाह रूम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अदरक के मुरब्बा का एक मर्तबान तोहफ़ा के तौर पर पेश किया। हजूर ने इसे कबूल फरमाने के बाद तमाम लोगों को इसका एक एक टुकड़ा अनायत फरमाया और मुझे भी एक टुकड़ा मिला जिसे मैंने खाया। दोस्तों, अब बात करते हैं अदरक के तिब्बी फ़वाइद की। ये जिस्म में गर्मी पैदा करता है। इसकी कीमियावी हैयत से ज़ाहिर है, क्योंकि 100 ग्राम अदरक जिस्म में हिद्दत के 472 हरारे पैदा करता है। खुराक को हज़म करने में मददगार है, पेट को नरम और कब्ज़ को रफ़ा करता है, लेकिन मुसहल नहीं। पेट और जिगर से पुराने सुद्दे जल्द निकाल देता है, बल्कि शकील इशिया की वजह से पैदा होने वाली तबखीर को दूर करता है। आंखों में सोजश की वजह से नज़र में कमी आ गई हो तो उसे दूर करता है। इस गर्ज के लिए अदरक में सिलाई डालकर आंख में फेरी जाती है। आंतों से गलीज मादों और गंदी हवा निकालता है और मकवी बा है। अगर 2 माशा अदरक हम वज़न चीनी के साथ मिलाकर गर्म पानी के साथ खाई जाए तो पेट की हज़म करने वाली रतूबतों में इजाफा करता है। इस सिलसिले में इब्न अल क़य्यम के अल्फाज से ऐसा गुमान पड़ता है कि ये लबलबा की रतूबतों में भी इजाफा करता है, जिससे मुराद ये हुई कि शुगर में भी मुफीद होगा। खांसी और बलगम को दूर करने वाले मरकबात में अदरक की शमूलियत इनका फ़ायदा बढ़ाती है। मुसलसल खराबी की वजह से मैदा अगर सुस्त पड़ गया हो, भूख कम हो गई हो और खाना हजम होने में देर लगती हो तो अदरक बहुत मुफीद है। ये सांस से बदबू दूर करके मुंह के ख़राब जायका को ठीक करता है। ज़हबी की तहकीकात के मुताबिक मक्खन के हमरा अदरक खाने से बलगम ख़त्म हो जाती है। मछली के साथ अदरक खाने से ज़्यादा प्यास नहीं लगती। इसका मुरब्बा इस्तेमाल के लिए आसान और मुफीद शक्ल है। अदरक की पहाड़ी किस्म की जड़ बड़ी और मोटी होती है। मैदानी किस्मों में बंगाली अदरक से कच्चे आम की मानद खुशबू आती है, जिसे आम की सूंठ भी कहते हैं। पहले ज़माने में चीन से इसका मुरब्बा आता था जिसमें रेशे नहीं होते थे। वो मुरब्बा साजी के अमल में रेशों को गला लेते थे या इनके यहाँ रेशों के बगैर कोई किस्म पाई जाती थी। इसका मुरब्बा अगर शहद में बनाया जाए तो गलीज मादों के अखराज में ज़्यादा मुफीद होता है। हाज़िकुल मुल्क हकीम मोहम्मद काज़िम ने लिखा है कि सूंठ का मुरब्बा बनाने के लिए इसके बड़े बड़े टुकड़े काट कर इनको 20 रोज़ तक पानी में भिगोएं, फिर निचोड़ कर इसमें पानी और शहद मिलाकर मट्टी की हांडी में खूब जोश दें। फिर शहद को इलादा करके ऊपर की झाग दूर करें और अगर सूंठ के 100 टुकड़े हों तो इसके लिए दार चीनी, लौंग, इलायची हम वज़न मिलाकर इनके 2.5 टोले पीस कर मिला दें और इसी निस्बत के मुताबिक 3 रत्ती कस्तूरी मिलाना भी मुफीद होगा। ये मुरब्बा गुर्दा, मसाना और मैदा की कमज़ोरी को दूर करता है, पेशाब आवर है और मलेरिया बुखार की शिद्दत को कम करता है। अदरक मैदा और दिमाग के लिए मकवी है, भूख बढ़ाता है, हाफजा की खराबी को दूर करता है, रियाह को तहलील करता और ग़िज़ा को हज़म करता है। एक ही वक्त में ये काबिज़ भी है और दस्त आवर भी। अगर पेट में गलाजत जमा हो तो इसको निकालने के लिए ये जुलाब लाता है। जब वो निकल जाती है तो काबिज़ बन जाता है। इत्बाए कदीम 7 माशा सूंठ को पीस कर इसमें चीनी मिलाकर पानी के हमरा पेट को साफ करने और सीना में जमी हुई बलगम निकालने के लिए देते आए हैं। इस नुस्खा के बाद बलगम खांसी के जरिए खारिज होती है। अदरक के साथ पिस्ता और बादाम मिलाकर खाना मकवी बा है। मछली खाने के बाद सूंठ का सफूफ
پھانک لینے سے بعد میں پیاس نہیں لگتی اور بھوک بھی بڑھتی ہے۔ بد ہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے ادرک اور لیموں کے ہم وزن رس میں نمک لاہوری ملا کر کھانے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ ادرک کے ساتھ نمک ملا کر اگر کھانے سے پہلے کھایا جائے تو یہ زبان سے میل اتارتا اور گلے کو صاف کرتا ہے۔ ادرک کو چبانے سے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے جس سے گلا صاف ہوتا ہے۔ 2 تولہ ادرک کا پانی 7 تولہ گائے کے دودھ میں ملا کر اتنا پکایا جائے کہ دودھ آدھا رہ جائے اور اس میں چینی ملا کر رات سوتے وقت دینا دماغی بوجھ کو کم کرنے میں مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔